बलूचिस्तान के 5 से ज़्यादा इलाकों में दहशतगर्दों के हमले 37 अफराद कत्ल कर दिए गए। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। किल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बाग होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेविज़ एहलकार भी शामिल। बोलान के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई। किस दहशतगर्द मारे गए? ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार शहीद हुए। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल हैं। और बलूचिस्तान में किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। कार्रवाइयां करने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब तक 21 दहशतगर्द मारे जा चुके। चंद मकामात पर कार्रवाई अब भी जारी है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और हमदर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत हर सूरत अपनी रिट कायम करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की अदम हाजिरी और 10वीं बार नैब के गवाह पर जिरा न करने पर इजहार बरहमी। अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में सियासी मुलाकातें होती हैं, मीडिया टॉक भी होती है, अदालत में चाय भी चलती है, सब कुछ होता है, सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से वकला सफाई की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वकला सफाई हाजिर नहीं होंगे तो हमारे पास कानूनी प्रोसेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में आज इस्तिगासा के आखिरी गवाह की शहादत पर जिरा मुकम्मल होनी थी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि सबको फिक्र है कहीं वो सियासत में ना आ जाएं। उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI हमारा लीडर भी है, भाई भी है, जो चाहें करें, हम खड़े रहेंगे। ये लोग जब जलसा मुलतवी कराना होता है पाँव बढ़ जाते हैं। अब बानी PTI ने कहा है कि 8 सितंबर को हर हाल में जलसा होगा। अलीमा खान ने यह भी कहा कि तीसरी बार अडयाला का अमला तब्दील किया गया, उनके पीछे गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। अडयाला जेल के 7 वार्ड समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्डर्स के तबादले। DIG जेल खानाजात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल वार्डर्स के मंडी, बावदीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तबादले किए गए। अडयाला जेल से मजमूई तौर पर खातून समेत 3 अफसरान, 10 जेल वार्डर्स के तबादले हुए। बानी PTI के रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत अमल था। ये पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए मुस्बत अमल था। इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि जलसा मंसूख करने से हमें कोई रियायत मिलेगी। आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। कराची में ताकतवर मानसून सिस्टम के ज़रिए असर 27 से 31 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन की सूरत में मशरक़ी राजस्थान पर मौजूद है। सिस्टम की शिद्दत बढ़ गई है। सिस्टम के ज़रिए असर ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होना शुरू हो गईं। सिंध के शहर टंडोबागो, बदीन, मातली, मीरपुर खास, हैदराबाद में बारिश। महकमे मौसमियात की सितंबर के पहले हफ्ते में एक और ताकतवर मानसून सिस्टम की पेशगोई। बदीन, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर, कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध की मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को मुतहरिक रहने के अहकामात। बारिशों के पेश नज़र सिंध असम्बली का कल का इजलास 2 सितंबर तक मुलतवी। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नवासे रसूल, हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला के चेहलम के जुलूस, सख्त सिक्योरिटी। कराची में चेहलम का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियन खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस रिवायती रास्तों पर अवदमा। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, हाफिजाबाद, मीरपुर, घोटकी, बन्नू और हंगू में भी जुलूस और मजालिस। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विस भी बंद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त और पार्टी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत मुल्क में स्क्वाश समेत तमाम खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म की मुतालिका हुकाम को जान शेर खान के इलाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। कराची की एहतसाब अदालत ने क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के नैब रेफरेंस की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब को रेफरेंस भेजने का फैसला बरकरार। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 5 साल पेशियां भुगतने के बाद अदालत ने बरी कर दिया। कोई एक गवाह तक नहीं लाया गया। लोग केस बना रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी तो अदालत की भी थी। इनको भी तो देखना चाहिए था कि इसमें कोई गवाह नहीं है। लाहौर में साइबर क्राइम के तहत मजहबी मुनाफरत फैलाने के मुकदमे में औरिया मकबूल जान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने औरिया मकबूल जान को FIA के हवाले कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान की सब डिवीज़न रज़मक में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़्यादा ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक धमाका तहसील रज़मक बाजार में हुआ। धमाके के बाद फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क में कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री मंकी पॉक्स का टेस्ट करने और डिक्लेयर करने की मजाज नहीं। इस वक्त सिर्फ कौमी इदारा सेहत और 6 सरकारी लेबॉर्ट्रीज मंकी पॉक्स का टेस्ट करने की मजाज हैं। विफाकी हुकाम के मुताबिक मजाज लेबॉर्ट्रीज इस्लामाबाद, 4 सूबाई दारुल हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ बैरून ममालिक से मंकी पॉक्स के 2 केसेज आए। टेस्ट के बाद दोनों मनफी निकले। कराची के इलाके मलीर में जिन्ना स्क्वायर के 82 दहाइयों से पीने के पानी के मुंतज़िर। शहरियों का कहना है कि सरकारी तौर पर पाइपलाइन में 27 साल से पानी नहीं आया। वाटर टैंकर या दीगर ज़राए से पानी खरीदने पर मजबूर है। हुक्मरान आबादी के बड़े हिस्से को पानी की फराहमी में संजीदगी दिखाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हज़रत दाता गंज बख्श के उसमें आने वाले अकीदतमंदों की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, उसमें आने वाले ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, मुंतज़मीन उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। वार्डन और अफसरान उसके दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएं। साबिक़ वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी। नवाब अकबर बुगटी के बेटे नवाबजादा जमील अकबर बुगटी का दावा है कि उस वक्त के अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को पहाड़ों में उनके वालिद के ठिकाने के बारे में बताया था, क्योंकि उनके वालिद कम्युनिकेशन के लिए अमरीकी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी हुकाम की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनके वालिद शहीद हुए। हमास और इसराइल सालिसों के पेश करदा समझौतों पर मुतफिक नहीं हुए। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात का ये दौर भी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। हमास का कहना है कि बेघर फ़लस्तीनियों की स्क्रीनिंग समेत दीगर नई शराइत कबूल नहीं। 2 जुलाई को मुतफिक हुई शराइत पर कायम है। अमरीका का जंगबंदी कोशिशें जारी रखने का आज़म। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की हिज़्बुल्लाह इसराइल कशीदगी फ़ौरी कम करने की अपील। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के चेहलम पर करबला में ज़ायरीन का इज्तिमा। नवासे रसूल और हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़ों पर हाज़िरी। ज़ायरीन का मज़लूम फ़लस्तीनियों से भी इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम थामे ज़ायरीन ने इसराइल के ख़िलाफ़ और गाज़ा के हक़ में नारे लगाए। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में भी हज़ारों अफराद ने चेहलम के जुलूस में शिरकत की। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लाइलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। आलमी और मुकामी तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लाइलपुर की तारीख और सकाफती पस मंज़र पर गुफ्तगू। शुरका ने इलाके की तारीखी दास्तानों, अहम शख्सियात और अदबी सियासत के हवाले से मकाले पेश किए। लाइलपुर लिटरेरी काउंसिल के सदर मुसद्दिक जुल्करनैन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद लाइलपुर की तारीख के तनाजुर में एक आलमी मुकालमे को फ़रोग़ देना है जो सरहदों और नज़रियात से बालातर हो। PCB ने चैंपियंस कप टीम्स के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मिसबाउल हक, सकलान मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस को मुख्तलिफ टीम्स का मेंटोर बनाया गया है। PCB का कहना है कि ये एक शफाफ अमल के जरिए 3 साल मुआहदे के तहत किया गया है। सरफराज अहमद टीम के मेंटोर के साथ साथ एक्टिव क्रिकेटर भी रहेंगे।
फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि बेटे की विलादत के लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। जिंदगी अब पहले से अच्छी हो गई है। 24 अगस्त की तारीख उनके लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। बेगम का शुक्रिया, वो हमारी छोटी सी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है। शाहीन आफरीदी कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम का कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल्ड है। स्वीडन के डोपोलांस ने पोल वॉल्ट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। डायमंड लीग में डोपोलांस ने 6.26 मीटर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6.25 के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 3000 मीटर रेस में नॉर्वे के जैकब इंजब्राइटन ने 7 मिनट 17.55 सेकंड्स के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।